हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। और आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इट्स अबाउट आपके सोलमेट के मैसेजेस। सोलमेट हमारा लवर हो सकता है, सोलमेट हमारा कोई स्पिरिट हो सकता है जो हमारे पास रहता हो, या आपका कोई पेट हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। सोलमेट्स हमारे हमेशा मदद करते हैं और हमें हमेशा गाइड करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं बेसिकली, और हम एक ही सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आपका जो सोलमेट है वो आपको इस वक्त कौन से मैसेजेस देना चाहता है, कौन सी गाइडेंस देना चाहता है। हमेशा की तरह तीन ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके कार्ड्स में मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो सोलमेट है वो बेसिकली कोई मेल फिगर है। मोस्टली लोगों के लिए ये एक मेल फिगर है। इट्स लाइक अ फादर फिगर जो आपसे मेच्योर्ड हो, जो आपसे ज़्यादा जिनको नॉलेज हो। तो कुछ लोगों के लिए, स्मॉल परसेंटेज के लिए, ये कोई फीमेल फिगर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं इतना बोल सकती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ लोगों के लिए ये मेल है, तो कुछ लोगों के लिए ये फीमेल है, जो भी आपका सोलमेट है। यहाँ पे आपका सोलमेट जो है वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप एक जिस डायलेमा में है इस वक्त, कुछ भी चीज़ आपको परस्यू करना है, या फिर कुछ भी आप अपना ट्रू सेल्फ अगर आप नहीं दिखा रहे हो दुनिया को, तो ये मैं आपका सोलमेट जो है वो आपको ये बताना चाहता है कि जो भी डिसीजन को लेके आप परेशान हो, और ये डिसीजन बेसिकली लॉजिकल है तो एक बहुत इमोशनल है। स्पिरिट कहता है कि लिसन टू योर हार्ट। ओके, स्पिरिट ये कहना चाहता है कि मुझे ये आपका ये सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे, कि कोई एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ आप अपने दिल से एक्शन को लेते हैं, जहाँ आपको एक्चुअली मज़ा आता है, जहाँ आप अपने सेक्रल चक्रा, जहाँ आपका एक्टिवेट हो जाता है जिस एक्शन को लेने में, जहाँ आपको एक्चुअली अच्छा फील होता है। एक वो पाथ है, और दूसरा पाथ ये है जहाँ आपको नॉट जेन्युइनली आप हैप्पी नहीं है। और अगर आप उस बात को लेके कंफ्यूज्ड है, तो स्पिरिट ये चाहता है कि आपको जो आपको खुशी पहुंचाए, जो आपको आपके अंदर एक चाइल्डहुड वाली हैप्पीनेस, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस पहुंचाए, वो वाला पाथ आप चूज करें जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें आप नई चीज़ों को क्रिएट कर सकें, जिसमें आप जो चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं अपने आर्ट के थ्रू, जिस भी थ्रू आप म्यूज़िक के थ्रू आप, जिससे आप खुद को एक्सप्रेस कर सके बिना डरे दुनिया से, वो वाला पाथ आप चूज़ करिए, ना कि दूसरा वाला जहाँ पे आपको दब के रहना पड़े दुनिया के डर से। यू नो जिस आपका सोलमेट ये चाहता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, खुल के एक्सप्रेस करें। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, जो आपके इस डिसीजन को लेके जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बेसिकली कोई बाहर का आउटसाइडर नहीं है, ये आपका माइंड है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुद चिंता करते हो कि फ्यूचर को लेके वरीड हो कि अगर मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ वाले, जिसमें मुझे एक्चुअली क्रिएटिव जो है, जो ज़्यादा फन वाला पार्ट है, जो ज़्यादा फन वाला पाथ है आपका, उसको अगर मैं चूज़ करूँ तो कहीं मेरे साथ क्या इसके प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। तो आप भी बेसिकली जो डर डर क्रिएट हो रहा है वो आप ही के मन से क्रिएट हो रहा है। तो स्पिरिट चाहता है, यानी कि आपका सोलमेट चाहता है कि आप द अदर पार्ट को चूज़ करें। यहाँ पे ये भी मैं देख सकती हूँ कि ये जो अदर पार्ट है, ये आपको एक्चुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। ये अदर रास्ता आपको ज़्यादा एक्चुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, जहाँ आप बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और ये नई क्रिएशंस दुनिया को देखना, दुनिया वालों को पता चलना ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। जो आपका ड्रीम्स है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव भी हो। तो ये जो दूसरा वाला पाथ है जहाँ पे आप फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, वो वाला पार्ट ज़्यादा खूबसूरत है और वो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस पहुँचाएगा। और वो बहुत ज़रूरी है दुनिया के सामने एक्सप्रेस होना। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, आपका सोलमेट आपको टेलीपैथिकली आपको ऐसे टाइम पे कम्युनिकेट करेगा जब आप अकेले हो। ओके, जब आप अकेले हो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा चुपचाप बैठे हो, कोई टेंशन नहीं हो दिमाग में, जब
कोई टेंशन नहीं हो, कोई वरी नहीं हो। वैसे टाइम पे जब आप एकांत पे बैठे रहोगे तब आपका ये सोलमेट आपको टेलीपैथिकली यानी कि सिर्फ माइंड टू माइंड आपको एक मैसेज मिलेगा अपने आप, जो राह आपको चुननी है। और स्पिरिट आपका ये कहना चाहता है कि आप ही ये प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में खुद क्रिएट कर रहे हो। वाकई में इतना प्रॉब्लम्स है नहीं, अगर आप क्रिएटिव साइड को चूज करोगे इतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितना आप खुद सोच के क्रिएट कर रहे हो। आप क्योंकि आपका जो ये सोलमेट है ये चाहता है कि आप अपने चाइल्डहुड वाले इमोशंस में आए। जैसे एक बचपना होता है, हमारे ड्रीम्स इतने खूबसूरत होते हैं, हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं बचपन में, हर चीज़ से हमको खुशी मिलती है। हम जब कार्टून्स भी देखते हैं, वो कार्टून वाली दुनिया इतनी खूबसूरत होती है, रंगीन होती है, खुश रहते हैं, हमेशा प्लेफुल रहते हैं, कोई वरी नहीं है। तो आपका सोलमेट ये चाहता है कि आप उस एनर्जी में आए, आप उस तरह रहे, उस तरह से देखकर उन आपके सोलमेट को खुशी मिलती है। वो आपका रियल सेल्फ है। अपने रियल सेल्फ को, अपने बचपना को, नाच गाना करना, आर्ट करना, एकदम फुर्तीला मजाक करना, चंचल होना, तो आपको उस एनर्जी में आने को कह रहा है आपका सोलमेट। और ये एक डिसीजन है जो आपको लेना है अपने लाइफ में। दो पाथ है, मोस्ट लोगों के लिए करियर पाथ हो सकता है एक साइड, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादातर करियर पाथ में आते हुए देखती हूँ मैं, कि क्रिएटिव पाथ को चुने या फिर हमारा नॉर्मल जॉब चुने, तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ऐसा है अगर, तो आपको स्पिरिट चाहता है कि आप क्रिएटिव साइड को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आपकी खुशी है उसमें। अगर आप वो वाला नेक्स्ट वाला पाथ चुनोगे तो शायद आप बेसिकली आप आपका जिंदगी तो चलता रहेगा नॉर्मल, बट शायद आप खुश ना हो इंटरनली, एंड इंटरनल हैप्पीनेस इज रियली इम्पोर्टेंट। सो थोड़े से मैसेजेस देखते हैं, अगर वो आपको कह सकते तो क्या कहते हैं। देयर इज सक्सेस, क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या आप इसे देख सकते हैं? देयर इज सक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे। देयर इज सक्सेस। आप, आपका सोलमेट जो कह रहा है कि आपको इस क्रिएटिव और फन वाले रास्ते को चुनने के लिए, इसमें सक्सेस है आपके लिए। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। आपका सोलमेट आपके साथ है, उनकी दुआएं आपके साथ है, वो आपको हर कदम में हेल्प करेंगे। मेडिटेट अबाउट इट एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आप देख सकते हैं इसको? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। मेडिटेट अबाउट इट एंड इट विल गिव द आंसर। थोड़ा सा मेडिटेट करिए। मेडिटेट इन द सेंस एक्चुअली एकदम योगा करने वाली भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप नहीं करते हो, बट यू नो कभी कभी शांत रहने से मैसेजेस मिल जाते हैं। काम एकदम जब माइंड रहता है तो आंसर्स मिल जाते हैं। वेट, देयर इज़ टाइम। अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन एकदम जल्दी जल्दी लेना ही होगा, तो स्पिरिट आपका सोलमेट ये कह रहा है कि इसके लिए टाइम है अभी। इतनी मतलब जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टाइम है। ये जो है प्रोसेस आपका आराम से, मतलब लाइक, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत एंग्जाइटी होती होगी आपको, इस चीज़ को लेके एंग्जाइटी होती होगी, क्या करूँ, क्या चुनूँ अपने लाइफ में, मैं क्या करूँ। तो उसको लेके अगर बहुत एंग्जाइटी होती है तो स्पिरिट कह रहा है कि काम डाउन, अभी वक्त है उसके लिए। आप ठंडे दिमाग, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को। जल्दबाजी में जब हम डिसीजन लेते हैं तो गलती भी हो सकती है, राइट? तो या तो सॉरी गाइस, वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया था बीच में, इमरजेंसी। तो मैं ये जो कह रही थी वो ये है कि आप, आपका सोलमेट जो है वो आपके साथ है, एनर्जेटिकली भी वो आपके साथ है। अगर आपको पता है कि वो कौन है आपका सोलमेट, तो ये बात का आप गारंटी है कि वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे इस चीज़ में।
वो आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं, और आप अगर इस पाथ पे जाएंगे तो वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, और वो देख सकते हैं कि इसमें सक्सेस है जो आप नहीं देख सकते, आपका सोलमेट उसमें देख सकता है। हम्म। आपका सोलमेट एक्चुअली ये चाहता है आप करें, ये मैसेज बहुत क्लियर था, चाहता है। अगर आपका ये कम लोगों के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सोलमेट आपका लवर है, अगर आपको लगता है कि आपका लवर है जो आपका वो सोलमेट भी, अगर आपको इस बात को पता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये क्रिएटिव पाथ चुनेंगे, ये आपको और उनको यूनियन में लाने की हेल्प करेगा। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ट्विन फ्लेम टाइप के रिलेशनशिप में हो, जहाँ अगर आप एक साथ नहीं हो, ये जो पाथ अगर आप चूज करेंगे तो वो आपको एक्चुअल में यूनियन की तरफ ले जाएगा। अभी मुझे अचानक से ये लगा कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। इसलिए सोलमेट जो है आपका, वो चाहता है कि आप ये क्रिएटिव पाथ को चूज करें, क्योंकि ये आपको उनसे कनेक्ट करेगा। ओके, सो या ग्रुप नंबर 1 अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो मैं बहुत ही बिगिनर हूँ, तो या मतलब लाइक सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइबर्स के, और लाइक ऐसे रीडिंग्स में और लाती रहूँगी। सो या बाय 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 गाइस, टेक केयर। और आपके, आई होप ये एडवाइसेस आपके काम आए लाइफ में। सो या बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपका सोलमेट जो है, मैं यहाँ देख रही हूँ, वो कोई फीमेल है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी मदर है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो फीमेल फिगर है ये कोई उनका दूर का फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिट है जो कि एक फीमेल स्पिरिट है, जो आपको एज अ मदर प्यार करता है, जो आपको एज अ मदर प्यार करती है। यहाँ पे आपका आपका जो सोलमेट है वो बहुत ही हैप्पी है और आपको लेके बहुत ही प्राउड है, क्योंकि आपने अपने राइट के लिए कुछ चीज़ों को बदला है अपने लाइफ में। आप आपने नया रिस्क लिया है, आपने चीज़ों को बदला है। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप पहले की तरह, अगर कोई आपको बैडली ट्रीट करता था, कोई अगर आपसे आपके आपसे बहुत ज़्यादा छीन लेता था, कोई आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेता था, आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेता था, और आप पहले अगर आवाज़ नहीं उठा पाते थे उसको लेके, लेकिन अगर आप अभी करने लगे हो, जो आप में एक चेंज आया है कि आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते हो, जो आप में एक हिम्मत भरी एनर्जी आई है, उसको लेके आपका जो ये मदर फिगर वाला सोलमेट है ये बहुत ही खुश है। इस मदर फिगर वाले सोलमेट को मैं ये देख रही हूँ, शायद इन्हें पिंक कलर बहुत पसंद हो। अगर आप किसी को जानते हैं जो आपको बहुत ही केयर करता है, जो आपके मदर टाइप है, और उन्हें पिंक कलर अगर बहुत पसंद है, कोई ऐसा है आपके नज़र में, तो डेफिनेटली वही आपका सोलमेट है। यहाँ पे आपका मदर फिगर बहुत ही हैप्पी है आपको लेकर, और बहुत ही केयर करता है। वो इसीलिए भी हैप्पी है क्योंकि आप अभी बहुत ही राइट पाथ में जा रहे हो, और आप अब इस तरह से आप एक सेल्फ लव भी सीख रहे हो। कि आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने लगे, आप अपने हक के लिए, जो आप डिज़र्व करते हो उसके लिए जब आप आवाज़ उठाने लगे, तो ये मीन करता है कि आप सेल्फ लव दे रहे हो अपने आप को, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपने अपनी कदर करते हो, अपनी इज्जत करते हो, इसीलिए आप अपने लिए, अपने राइट के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। तो उसको लेके आपका सोलमेट जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सीख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सेल्फ लव आपको बहुत आगे ले जाएगा, जिससे कि आप जो लोग आपको गलत करते थे, या फिर जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, जो लोग आपको बैडली ट्रीट करते थे पहले, जिन लोगों से आप अभी अच्छे से एकदम मतलब लाइक जवाब देने लग गए हो, और अपने बाउंड्रीज को समझने लग गए हो कि कब मुझे लोगों को ना बोलना है, तो कब कितना मुझे एक्चुअल में बदले में किसी को देना है, और कब तक लोगों को ना बोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत छीनते हैं या फिर बहुत फ़ायदा उठाते हैं आपका। तो अगर आप अभी जो इस एनर्जी में आ गए हो, तो ये आपको आपका सोलमेट यही कहना चाहता है कि आप इससे बहुत आगे जाओगे, और ऐसा करने से आप अपने तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, यानी कि आगे जाके फ्यूचर में जो आपके आसपास के लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप ही की तरह। उनके मन में
फ़ायदा उठाने या फिर किसी से बहुत छीनने वाली भावना वो नहीं रहेगी, या फिर किसी को दुख देने वाले लोग, बुरा बुरा बोलने वाले लोग, वैसे लोग नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर ये चेंज अपने तरफ, अपने इस चेंज को बरकरार रखें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा अभी तक नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आपका सोलमेट ये कहना चाहता है कि आप ऑलरेडी कर रहे हो कहीं ना कहीं, एनर्जेटिकली भी शायद आप लोगों को अभी उनकी जगह दिखा देते हो, अगर वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करे तो आप अभी बहुत समझदार हो गए हो, और अपने आप सोच समझ के मौका देते हो लोगों को कि किसके साथ आपको क्लोज रहना है तो किससे आपको दूर रहना है। हमें आप बुरे लोगों से भी दूर रहते हो, शायद पहले वही सेम बात की फ़ायदा उठाया होगा आपका, वही जो मुझे दिख रहा है। तो इस चेंज के कारण आपका सोलमेट आपको लेके बहुत प्राउड है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ये एक फीमेल फिगर है, मदर टाइप, जो आपको बहुत केयर करता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये मदर फिगर आपको आपको लेके इसलिए भी हैप्पी है क्योंकि आपने अपने कुछ लोगों ने मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी मिल रही है, सोलमेट की भी एनर्जी मिल रही है, मैरिज की एनर्जी मिल रही है, और फिर जाके एक यूनियन की भी एनर्जी मिल रही है, या फिर एक नए फाउंडेशन की, एक नए, जैसे कि घर बनाते वक्त जो एक फाउंडेशन रखते हैं हम लोग, तो उस वो भी एक चीज़ है, एक नई बिगिनिंग, जो कि एक मोस्टली फैमिली से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की रियूनियन वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो अभी ये रॉन्ग पीपल को कट ऑफ किया है अपने लाइफ से, ये जो रॉन्ग लोगों को हटाया है, और आप अभी अपनी बाउंड्रीज को समझने लगे हो कि किसे मौका देना है किसे नहीं देना है, जो अभी आप समझदार से हो गए हो, तो उसके कारण आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये आपका सोलमेट, ये जो मदर फिगर है, वो आपसे कहना चाहती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस जो आपको यूनियन के करीब ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इट्स द अल्टीमेट 11-11 कार्ड इन द टैरो डेक। तो वो आपको यही कहना चाहता है कि आप एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और इसी तरह से अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, रूड भी मत होइए लोगों से, और ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनिए, क्योंकि बहुत अगर हम अच्छा बनते हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सोल हो। ओके, सो अभी मैं ये देखती हूँ कुछ मैसेजेस आपको, अगर वो कह सकते हैं डायरेक्टली अभी आपको क्या कहना चाहेंगे, तो देखते हैं। ओके, तो पहला मैसेज है, सॉन्ग्स विल इंडिकेट द मैसेज। तो उन्हें, अगर आपका सोलमेट आपसे कनेक्ट करना चाहता है या फिर कोई भी बात आपको कहना चाहता है, तो ये आपको गाने के थ्रू मिलेगा। कभी कभी आप अगर कोई गाना सुनते वक्त कुछ लिरिक्स जो होंगे गाने के, उसमें बहुत हिडन मैसेजेस होंगे जो आपके सोलमेट आपको देंगे। तो आपसे आप अभी फ्रॉम दिस रीडिंग नाउ, अब जो भी गाना सुने उसके जो लिरिक्स हो उस पर गौर करिएगा। अगर वहाँ पे आपको डेफिनेटली, अगर आपको कोई मैसेज जैसा इंडिकेट हो, तो वो आपका सोलमेट आपसे कम्युनिकेट करेगा गाने के थ्रू। वेट, देयर इज टाइम। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि कोई भी, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कोई स्टेप लेने के बारे में, कुछ कहने के बारे में, कोई एक्शन लेने के बारे में, अगर आप कुछ करने जानने चाहते हैं, तो आपका सोलमेट जो है, ये मदर फिगर वाली सोलमेट, ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है उसके लिए, थोड़ा और ठहर जाने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा और ठहर जाइए। ये सेम पाइल 1 के भी आया था। आई एम विथ यू, वो आपके साथ है हर वक्त, हमेशा, और हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। वो मदर टाइप है, ओके, तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। सो या ऑप्शन नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी।
अगर ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही न्यू चैनल है मेरा, मैं बिगिनर हूँ और अच्छा लगता है मुझे हेल्प करके अगर मैं किसी के काम आ सकूँ। तो मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स लाती रहूँगी आपके लिए। सो या गाइस, टेक केयर। जो एडवाइस दी गई है आप उसे फॉलो करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ से तो पता चल रहा है। तो या गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपका सोलमेट आपको ये बताना चाहता है कि आप इस वक्त जिस काम के लिए, जिस स्टेबिलिटी के लिए, जिस वर्क के लिए, जिस पैसे के लिए अगर आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होगा ज़रूर। वो आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट होंगे, आप ऑलरेडी राइट पाथ में होगे। ये बेसिकली मनी सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ मनी सिचुएशन है। आप कोई नया अगर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस, नया जॉब, किसी भी नई चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। यहाँ पे आपका सोलमेट ये कहता है कि आपको ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज रिसीव होगी। ओके, ये एक अचानक से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रिसीव होगी कि आप इस पाथ पे और ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हो। ये नॉलेज आपको किसी पर्सन के थ्रू मिल सकता है जो बहुत जानता है इस चीज़ को। आपको ट्रेडिशनल रूल्स भी फॉलो करने की ज़रूरत है, जहाँ मुझे दिख रहा है कुछ ट्रेडिशनल रूल्स इस वक्त, कि जो अगर आप इस पाथ पे अगर आप अपने तरीके से काम कर भी रहे हो तो आपको, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे चीज़ें भी आपको रीड करने के लिए या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए जो कि जिस लाइन में आप जा रहे हो, ये काम पहले जिन लोगों ने किया है और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी, उस चीज़ को आप स्टडी करिए। जानने वाले लोगों से कम्युनिकेट करिए जो आप ही के लाइन में रहकर जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिस लाइन को आप पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना तो क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़ और अपना तरीका तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे से भी थोड़ी सी हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ये स्टडी आपका दिमाग एकदम खोल देगी, आपका वर्क करने का एक्चुअली टेक्निक्स थोड़े से बदल जाएंगे जो आपको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। तो आपका सोलमेट जो है ये कह रहा है कि थोड़ा ओपन माइंडेड और लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए, जिससे आपका सक्सेसफुल तो होना ही होना है। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके रास्ते पर आएगा, जब आपको अकस्मात तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि, और ये इन्फॉर्मेशन आपको और सक्सेसफुल बनाने के काम आएगा। पर बेसिकली डिसीजन जजमेंट कार्ड है, तो बेसिकली डिसीजन आप ही के हाथ में है, तो आपको वो अलाउ करना है। आपको ये नॉलेज लेने में अलाउ करना है। ये नॉलेज आएगा एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू, जिसने आपके लाइन में रहकर आप ही की तरह काम करके सक्सेसफुल जो लोग हुए हैं। तो आप इधर उनको स्टडी करिए या फिर उनमें से कोई भी, अगर आप उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे और जो सलाह वो दे उसे आप सुनिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक्वेरियस का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि अपनी मेहनत करना और साथ ही थोड़ा नेगोशिएट करना। ओके, नेगोशिएशन यानी कि अपनी भी सुनना और दूसरों की भी सुनना। अगर आप किसी ऐसे लाइन में हैं कि जहाँ आपको कस्टमर से डील करना है, ये बिजनेस मोस्टली हो सकता है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप लोगों के फीडबैक को सीरियसली लीजिए और लोगों की फीडबैक जानने की कोशिश कीजिए कि लोगों को क्या चाहिए और मैं उन्हें क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। ओके, जिस ड्रीम में आप काम कर रहे हैं, तो आपका सोल में ये चाहता है कि आप स्टडी करें, आप अलाउ करें अपने हार्ट को वो करने के लिए। यहाँ पे ये देख रहे हो कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये जो आपको ड्रीम्स है ये हो सके शायद मुश्किल हो, या तो इसे होने में बहुत वक्त लग रहा हो, मगर भरोसा रखिए। फेथ होना इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सोलमेट चाहता है कि आप ये फेथ, अगर आपके दिल में जो फेथ है, अगर फेथ नहीं है तो आपको फेथ लाने को कहा गया है, अगर फेथ है तो उसे बरकरार रखने को कहा गया है। ये फेथ ही आपको आगे तक ले जाएगा। अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए। यू आर वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल। ये कार्ड ये डिनोट करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे। इट्स लाइक 70% आप सक्सेसफुल हो चुके हो,
बस ये जो कुछ चीज़ है ये आपका सोलमेट इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। एक खुला दिमाग रखना, ये नए दूसरों के फीडबैक को सुनना और नॉलेज गैदर करना, और जो लोग जानते हैं, जो इस लाइन के बारे में जानते हैं, उनसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसीलिए ये वाला कार्ड ये डिनोट करता है कि आप अपने सही रास्ते पे तो हो, लेकिन गलत मूव मत करिएगा जिससे कि आप परेशानी में पड़ सके दोबारा। तो आपके लिए यही एडवाइस जो आपका सोलमेट दे रहा है कि आप और खुले दिमाग से सोचिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ये कार्ड ये डिनोट करता है कि आप ऑलरेडी बहुत सही जा रहे हैं, तो अपने ड्रीम्स पे एकदम भरोसा करिए, कभी डाउट मत करिए कि ये फेल होगा या कुछ भी। इन्हें कमज़ोर मत समझिए। अगर आप इस रास्ते पे आ गए हैं, अगर आपने ठान लिया है और आपने इतनी मेहनत की भी है, तो इसे फुल भरोसा करिए। इसे अपने आप को धोखा ना दे, इस ड्रीम को भी धोखा ना दे, क्योंकि ये ड्रीम बहुत ही खूबसूरत है और ये आपको बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा। जो आप चाहते हैं उस सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो अपने आप को धोखा ना करें, इस ड्रीम को धोखा ना करें, ईमानदारी से करें जो कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप क्या विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं अगर आप हिंदू हैं। अगर आप किसी अलग धर्म के भी हैं तो अपने जिस भगवान को आप मानते हैं उन्हें उनसे आप गाइडेंस के लिए प्रे करें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी कि दूसरों की भी थोड़ी सी सुनने की ज़रूरत है कि दूसरे क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए। तो अगर आप लोगों की डिमांड को आप फीड कर सकते हो तो आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर आप लोगों की किसी भी तरीक़े से हेल्प कर सकते हो तो आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, यानी कि सब कुछ होगा। बस भरोसा रखिए और नॉलेज गैदर करिए। आपका सोलमेट आपके साथ है। आपका सोलमेट जो है ना, ये खुद ही बहुत, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका सोलमेट जो है वो ऑलरेडी बहुत ही वाइस है। आई एम नॉट गेटिंग पार्टिकुलरली कि ये कोई स्पिरिट है या कोई एज अ पर्सन है आपके लाइफ में, बट ये आपका, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन ये जो भी है ये ऑलरेडी बहुत वाइस है। ये बहुत जानते हैं, इनको बहुत नॉलेज है ऐसी चीज़ों के बारे में। ये जानते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है, इसलिए ये आपको सलाह यही दे रहे हैं कि आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करें। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज बट अ वेरी पावरफुल वन। तो देखते हैं अभी आपके कुछ डायरेक्ट मैसेजेस अगर वो देना चाहे तो वो क्या देंगे। ओके, देखते हैं। पहला कार्ड जो आया है ये है मेडिटेट अबाउट इट, इट विल गिव द आंसर। तो आपको इस बारे में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने यहाँ कहा ना, प्रेयर करने की, मेडिटेशन करने की, हायर पावर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगी। आपको आंसर्स मिलेंगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप योगा वगा करें बैठ के बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स अबाउट प्रे। इट्स आपके सिचुएशन में मैं जो देख रही हूँ ये कह रहा है कि प्रे करें, जिसे भी आप मानते हैं। अगर आप यूनिवर्स को भी मानते हैं, अगर आप एथिस्ट भी हो कि आप किसी हायर पावर को नहीं मानते, लेकिन ऐसा कोई अगर इंसान है जो आप जिन्हें कंसिडर करते हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जानता है, मुझे इनसे नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो आप उनसे भी कम्युनिकेट करें, उनसे कांटेक्ट करें। वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सॉन्ग्स विल इंडिकेट द मैसेज। ओके, सॉन्ग्स जो है वो आपको, सॉन्ग्स में बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। नॉट नाउ। नॉट नाउ यानी कि
मैं यहाँ जो मुझे जो यह मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जल्दबाजी में अगर आप कोई यू you नो अगर इस काम को बिना आप प्रॉपर नॉलेज गेन किए, अगर आप एकदम धड़ 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 कर रहे हो बिना नॉलेज के गेन किए, तो वो भी ना करें। थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये जो कहा आपका सोलमेट जो चाहता है कि आप ये करें, ये काम आप करिए ज़रूर। और नॉलेज गेन करने की, बुक्स पढ़ के, रिसर्च करके और नॉलेज गेन करिए अपने जिस लाइन को आप अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस को। मतलब ऐसे ही इसी तरह मतलब लाइक अंधाधुन होके काम ना करें। थोड़ा रुक के अभी रुकिए और नॉलेज गेन करिए, जो कहा गया है ना इस मैसेज में, नॉलेज गेन करिए। ये वाला कार्ड मैं एक्चुअली हर मैसेज में 3 कार्ड ले रही हूँ, मगर यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से मेरे आंखों के सामने है, तो क्यों ना हम इसे ले ले। और यहाँ लिखा है देयर इज सक्सेस, डेफिनेटली देयर इज सक्सेस। पहला कार्ड ही आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यू आर वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे आप। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आप उस काम पे भरोसा रखिए। टाइम ज़रूर लेगा, ये काम टाइम ज़रूर लेगा इसको होने में, इस ड्रीम को सक्सेसफुल होने में, लेकिन ये सक्सेसफुल ज़रूर होगी। सो या ऑप्शन नंबर 3, अगर ये आप मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रही है, अगर आप ये मैसेज आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट करें। मैं एकदम बिगिनर टैरो रीडर हूँ अभी यूट्यूब पे, तो जब सब्सक्रिप्शन आते हैं, लाइक्स आते हैं वीडियो पे, तो सच में बहुत अच्छा लगता है और सपोर्ट मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है। तो इसी तरह के काम मैं करती रहूँगी जिससे आप लोगों की हेल्प हो, गाइडेंस मिले, क्योंकि टैरोट ने पर्सनली मेरे लाइफ में भी मेरे को बहुत हेल्प की है। आई वॉज अ लॉस्ट सोल। तो या गाइस, टेक केयर, एंड हो सके तो डेफिनेटली इन मैसेजेस को फॉलो करें, क्योंकि रीडिंग सिर्फ देखते रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही है जो कहा गया है। तो या टेक केयर गाइस, बाय बाय।